नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर एक बार फिर से बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है और ऐसा अब प्रतीत हो रहा है जो झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर जो रेल परिचालन का सपना था, जो अप्रैल में पूरा होने वाला था, वो शायद अब इस वर्ष भी पूरा नहीं होगा। चूँकि बोदई जो तमुरिया और नेमुआ हॉल के बीच में पड़ता है, बोदई का पुल संख्या 112 क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रेन परिचालन से पहले ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जो दर्शाता है जो समस्तीपुर मंडल और उनके द्वारा जो इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन अधिकारी या ठेकेदार निबंधित किए जाते हैं, उनकी किस प्रकार की कार्यशैली है, ये चीज़ ज़रूर दर्शाता है। अभी ये खबर आप बोदई से देख रहे हैं, पुल संख्या 112 के पास से, जहां कुछ ही समयों के बाद या फिर कुछ ही दिनों के बाद सीआरएस इंस्पेक्शन होने वाला था और सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद अप्रैल से ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था मिथिला क्षेत्र के लोगों के द्वारा और जो भी रेल मंडल या रेल महकमा है उनके द्वारा ये ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन हो सकता है और मिथिलावासी दरभंगा सहरसा रेलखंड यात्रा की लुत्फ उठा सकते हैं। परंतु इस पुल के डैमेज हो जाने के कारण अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ये खबर आप बिरजू ठाकुर जो हमारे संवाददाता हैं उनसे अभी उनकी मदद से अभी आप देख रहे हैं। और ये पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है, ये बोदई का पुल संख्या 112 है और यहीं पर सबसे पहली बार दोनों तरफ से, दरभंगा से और सहरसा की तरफ से जो रेल पटरियां बिछती हुई आ रही थी, यहाँ पर आकर के मिली थी और वो समय, वो दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज था, जो 1934 के भूकंप के बाद पहली बार दरभंगा से सहरसा रेलखंड जब बनी तो यहीं पर रेल ट्रैक को मिलाया गया था। दोनों तरफ से मालगाड़ियां आई थी, यहीं पर मिली थी और फिर रिटर्न शाम को दोनों मालगाड़ियां झंझारपुर आई थी, जिसकी भी वीडियो तस्वीर हम आपको दिखाए थे। लेकिन एक बार फिर ठेकेदारों के कारण या इंजीनियरों के कारण या फिर ऐसा कहें तो दलाल जो सरकारी अभियंता हैं उनके कारण आज ये एक काला दिन आज फिर मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए बना। क्योंकि कुछ समय के बाद, जैसे हम आपको पहले ही बताए हैं, यहाँ सीआरएस में इंस्पेक्शन होने वाला था और उससे पहले पता चला जो ये जो पुरानी वाली ब्रिज है, जो बोदई में जब छोटी गेज की लाइनें यहाँ दौड़ा करती थी निर्मली तक, उसी टाइम का ये ब्रिज है, बनाया गया उसी समय पहले का ये ब्रिज है, जो अभी वर्तमान में बड़ी गेज के लिए उपयोग होना था, जिसका दुर्गति एकदम खराब हो गया, जिसके कारण रेल महकमा अब फिर से एक नया पिलर तैयार कर रही है, नया खंभा तैयार कर रही है और जिसको इस ब्रिज से कनेक्ट करेगी। इसी ब्रिज को फिर रिपेयर करके और इस पर ट्रेन दौड़ाने की संभावना दिखाई जा रही है समस्तीपुर मंडल के द्वारा या फिर रेल महकमा के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो एक बार ठेकेदारों की जो धांधली होती है और किस प्रकार से ठेकेदार मिथिला के लोगों को या मिथिला के क्षेत्र में जितने सारे कार्य हो रहे हैं उस कार्य से मिथिला के समाज को ठग रहा है, यहाँ के ठेकेदार या फिर यहाँ के इंजीनियर अभियंता। तो ये बोदई का प्रमाण है, ये बोदई का पुल जो किस प्रकार से यहाँ ठगी का कार्य किया जा रहा है समस्तीपुर मंडल के द्वारा और रेल जोन के द्वारा। क्योंकि हम आपको लगातार इस क्षेत्र की कई सारी वीडियोस दिखाए हैं, अमान परिवर्तन लगभग 7 वर्षों से इस रेलखंड पर चल रहा है, परंतु फिर भी अभी तक समस्तीपुर मंडल का इस रेलखंड पर ध्यान नहीं आ रहा है, जिसके कारण एक बार फिर इस वर्ष अब रेल परिचालन इस रेलखंड पर होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बोदई से है, बोदई पुल संख्या 112 के पास से। यहाँ 2 पुल है, एक पुल थोड़ा सा हटके है जिसकी वीडियो फुटेज हम आपको अगले वीडियो के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ की जानकारी होगी वो भी हम आपको अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। एक पुल अभी ठीक बताया जा रहा है, परंतु ये जो दूसरा पुल अभी जहाँ हम ये आपको वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्षतिग्रस्त हो गया है और जिसका रिपेयरिंग का कार्य फिर से यहाँ पर चल रहा है और जिसके कारण एक बार फिर से मिथिला क्षेत्र में ट्रेन की जो परिचालन होने की संभावना थी, इस पर बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है। जुड़े रहें स्टार मिथिला के साथ, जो भी इस लेटेस्ट खबर मिलती है इस रेलखंड की हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख रहे थे स्टार मिथिला।